नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ हटके। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद हमारी गाड़ियों के एयर प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाते हैं। इससे ना ही फ्यूल इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, बल्कि गाड़ी बेटर हैंडलिंग करने में भी असुविधा होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अक्सर अपने लोकल पेट्रोल पंप पे देखा है कि एयर के अलावे एक अलग से नाइट्रोजन कियोस्क लगा होता है। तो आइए जानते हैं क्या है नाइट्रोजन कियोस्क और क्या है इसके फायदे और नुकसान। जैसा कि हमने देखा है कि ये जो नाइट्रोजन के कियोस्क होते हैं ये एक सेपरेट मशीन होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी गाड़ी के टायर में अगर हम नाइट्रोजन डलवाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एक जाने माने टायर कंपनी के ग्लोबल हेड, शायद नाम मैं भूल रहा हूं उनका, कोई उपल, बहुत ही प्रसिद्ध टायर कंपनी के ग्लोबल हेड हैं, मे बी सरनेम याद है उपल। उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था। उनका कहना है कि नाइट्रोजन ना ही सिर्फ आपके टायर के शेप को अच्छे कंडीशन में रखता है, बट ये आपके टायर के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपको एक बेहतर फ्यूल इकोनॉमी भी देगा। और नाइट्रोजन के फायदे क्या हैं कि ये बहुत ही धीरे धीरे आपकी टायर से निकलेगा बाहर, यानी आपको महीने में एक बार या दो बार अपने टायर में हवा लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं साइज में, और वाकई नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं, तो वो कंप्रेस्ड एयर की तुलना में धीरे धीरे टायर से सीप आउट करते हैं। तो बट इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहली बात क्या है कि नाइट्रोजन वाला कियोस्क आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये कुछ खास खास पेट्रोल पंप पे ही नाइट्रोजन के कियोस्क मिलेंगे। तो यहां पर एक बात हम लोग जान लें कि अगर हमने अपनी गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन डलवाया है और जरूरत पड़ जाती है हमें एयर प्रेशर को बढ़ाने की और वहां पे नाइट्रोजन का कियोस्क नहीं है, तो हम अपने टायर को नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर से भी टॉप अप करवा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल एयर जो हमारे इन्वायरमेंट में है उसमें भी 78% नाइट्रोजन होता है। लेवोजियर ने भी बताया है नॉर्मल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन है, एंड देन बाकी अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, वाटर वेपर, बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरी बात क्या है कि जहां तक हमें नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर फ्री में मिलता है पेट्रोल पंप पे, वहीं नाइट्रोजन एयर अगर हमें अपनी गाड़ी में डलवाना है तो इसका एक लगभग हर जगह कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ₹25 पर टायर आता है, यानी एक टायर में डलवाने का ₹25 चार्ज है। तो सबसे पहला फर्क तो ये हो गया कि नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर हमें लगभग अब फ्री में मिलता है। हालांकि पहले इसे भी हम लोग पैसे देके डलवाते थे और अभी भी अगर हम लोग डलवाते हैं तो ₹20 इसका चार्ज है बाहर में, 4 चक्कों के लिए, 2 चक्कों के लिए ₹10, बट पेट्रोल पंप पे ये फ्री प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन एयर अगर हम डलवाएंगे तो इसका ₹25 पर टायर चार्ज है। दूसरी बात क्या है कि जब आप नाइट्रोजन एयर अपने टायर्स में डलवाएंगे तो सबसे पहले अपने टायर्स को आपको पूरा डिफ्लेट करना होगा। टायर्स को पूरा डिफ्लेट करने के बाद ही आप उसमें नाइट्रोजन एयर डलवा सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो है नाइट्रोजन एयर के, जैसा कि ग्लोबल हेड ने कहा है, उपल साहब ने, और हम लोग जानते भी हैं कि नाइट्रोजन एयर जो है ये टायर को कूल रखता है, यानी ये उसको हीट नहीं होने देता है। ये टायर को काफी कूल रखता है, उसके शेप को मेंटेन रखता है, जिससे कि टायर की लाइफ बढ़ती है, लॉन्गेविटी बढ़ती है। और जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन एयर, जिसको हम सीप आउट करना कहते हैं, सीप आउट धीरे धीरे करता है, जिससे कि हमारी फ्यूल इकोनॉमी में भी इजाफा होता है। तो इन सब मामलों में देखा जाए तो नाइट्रोजन एयर वाकई इट इज मोर बेटर देन नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर। और जहां तक टॉप अप करने की बात है तो हम इसे टॉप अप कर सकते हैं नॉर्मल एयर के साथ। और कमियों में देखा जाए तो कमियां
वही है कि इसके लिए पैसे कुछ ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। जहाँ तक हर जगह अवेलेबिलिटी की बात है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे नाइट्रोजन एयर अगर हमने डलवा रखा है तो उसमें हम नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर भी डलवा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। मेरे मन में आया कि इसे करना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी ये संशय था कि आखिर क्या फर्क है नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर में और नाइट्रोजन एयर में। तो मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखा था तो मुझे काफ़ी उपयोगी लगा, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जी नमस्कार, धन्यवाद।